आपने पहलगांव अटैक के बारे में तो जरूर सुना होगा कि कैसे वहां पे लोग धर्म, खास करके धर्म पूछ करके उसे गोली मार रहे थे, जान से उतार। मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। हमने क्या क्या पूरा देश एक हो गया उन आतंकवादी को मारने के लिए। लेकिन अब एक बार इस न्यूज को भी देख लिया। कैसे भाषा पूछ करके मारा जा रहा है। यदि सही तरीके से हम देखें तो दोनों में क्या अंतर है? एक जगह धर्म पूछ के मारा जा रहा है और दूसरी जगह भाषा पूछ के। क्या अंतर है? धर्म पूछ के मार दिया गया, भाषा पूछ के मार दिया जा रहा है। दोनों जगह हो तो वही रहा है, ये दोनों तो आतंकवाद ही है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों जगह तो मारा ही जा रहा है। वायलेंस धर्म में है या नहीं है ये तो पता नहीं, लेकिन हर मनुष्य के अंदर है। यहाँ पे क्यों मारा जा रहा है धर्म, जाति पूछ करके, भाषा पूछ करके, ये मुझे नहीं पता, मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ। मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ या जानना चाह रहा हूँ कि आप जिस भी स्टेट में हैं उस स्टेट में क्यों नहीं काम करते? आपकी गवर्नमेंट, खास करके बिहार, यूपी तो फिर भी सही हो रही है। बिहार, हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ क्यों नहीं, हमारा लाइफ स्टाइल ऊपर क्यों नहीं जाता? वहाँ हमें काम क्यों नहीं मिलता है? यदि हम अपने आप को ठीक करें तो हमें क्या जरूरत है महाराष्ट्र, मुंबई आने की? तो शायद हमें भाषा पूछ के ना मारा जाए। दोनों जगह में से वही है, पूछ के ही मारा जा रहा है। कहीं पे भाषा पूछ के मारा जाए, कहीं धर्म पूछ के। कश्मीर में जिसे मारा गया वो कश्मीर का नहीं था, बाहर से आया था घूमने के लिए। और महाराष्ट्र में या कर्नाटका में जिसे मारा जा रहा है वो वहां का नहीं है, कहीं और से आ रहा है घूमने के लिए। मतलब दोनों सेम ही है, वायलेंस दोनों जगह है। इस चीज से छुटकारा हम दूसरे गवर्नमेंट ये नहीं कह सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है, क्यों कर रही है, महाराष्ट्र सरकार क्यों मार रही है। ये हो ना हो ये बात की बात है। मैं पहले ये कहना चाह रहा हूँ कि हम अपने आप पे डिपेंडेंट क्यों नहीं हो पा रहे, हम खुद ऐसी चीजें क्यों नहीं कर पा रहे कि हमें क्या जरूरत है कहीं और जाने की, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, कहीं भी जाने की। अपने राज्य को यदि हम ऊपर स्तर तक ले आए, जैसे मुंबई है, जैसे कर्नाटका है, तो हमें क्या जरूरी कहीं और जाने की? अच्छी जगह है, ठीक है, लेकिन पहले कर्नाटक से भी मुंबई आते थे लोग, बेंगलुरु से, तमिलनाडु से। लेकिन आज अपने आप को उन स्टेटों ने बना लिया है। ऐसे ही बिहार को भी बनाना, और ये हो सकता है जब हम अपने आप पे काम करें तब। ऐसे यहाँ आकर के नौकरी करके मार खाने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने आप को बदलना होगा, हमें अपने आप को बनाना। एज ए बिहारी और यूपी के लोग, हमें दूसरे राज्य के सरकार पे डिपेंडेंट नहीं होना। जब तक हम होते रहेंगे तब तक ऐसे ही हमें जलील तक हम डिपेंडेंट रहेंगे उन सरकारों पे, वहाँ के लोगों पे, वहाँ के अपॉर्चुनिटी पे, तब तक हमें ऐसे ही जलील किया जाएगा। हमें नहीं, सबको। हमें यदि इस जलील से बाहर आना चाहते हैं तो हमें अपने आप पे काम करना होगा। हमें अपने आप को, अपने राज्य को, अपने लोगों को ऊपर लेके आना होगा। जब तक हम ऊपर नहीं आएंगे, जैसे तमिलनाडु ऊपर आया, एक समय उन लोगों को मारा जाता था मुंबई में, लेकिन आज वो ऊपर आ चुका है। यदि हम भी अपने राज्य को, अपने लोग को ऊपर लेके आए तो बहुत कम दिन है जब हम भी उन राज्यों में शामिल हो जाएंगे जहां लोग सम्मान की दृष्टि से हमें देखेंगे। तो हमें दूसरे राज्य पर ऐसे आशा के दृष्टिभाव से नहीं देखना है। कोई नहीं, सब काम करके ऊपर आया है, हमें भी काम करके ऊपर आना होगा। हमें अंधविश्वास से और देवी देवताओं की उन चीजों से बाहर निकल के आना होगा और अपने आप पे काम करना होगा। तब जाकर के हमें, हमारा कुछ होने वाला है। आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज है, हमें अपने लिए खड़ा होना होगा। बिहार तरक्की कर रहा है, मुझे पता है, लेकिन उस तरक्की की स्पीड जो है, गति जो है, वो तेज करनी होगी। तब जाकर के शायद हमारी आत्मसम्मान बच पाए। नहीं तो ऐसे ही हमें मारा जाएगा, लताड़ा जाएगा, गाली दी जाएगी, हजारों के भीड़ में भाषा पूछ करके लतेड़ा जाएगा। तो अब जिम्मेदारी सिर्फ सरकार पर नहीं, हमारी और आपकी भी है। आपको ऊपर लाना होगा। जय बिहार।